ठीक है, तो अपन देख रहे हैं भाई कैश आउट रिफाइनेंस क्या है ना। लेट से अपना कोई एक घर है ना, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 1 लाख रुपया। अब अपने पास 1 लाख रुपया उसे खरीदने के लिए नहीं है, अपने पास है लेट से 20,000 रुपये हैं। तो अपन बाकी 80,000 कहाँ से लाएंगे? ओब्वियसली लोन लेंगे। ठीक है, तो मॉर्गेज। एक लोन और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस होता है कि भाई जो लोन होता है आपका, उसके लिए आपको कोई कोलेट्रल रखना पड़ता है। लेट से हम लोगों ने खेत वगैरह कुछ रख दिया, तो जब अपन लोन नहीं देंगे तो वो खेत को लेके चली जाएगी बैंक। लेकिन मॉर्गेज में ऐसा होता है कि भाई तुम्हें अपना कोई खेत वगैरह गिरवी नहीं रखना है, ये जो तुम्हारा घर है वही गिरवी है। मतलब कि 80,000 का अगर तुमने लोन दिया और किस्तें नहीं भरी तो बैंक तुम्हारा ये घर ही ले लेगी। ठीक है, तो ये अपना मॉर्गेज हो गया। अब क्या होता है कि भाई जैसे तुम 80,000 का मॉर्गेज अपनों ने लिया है, ठीक है, मैं लोन ही लोन बोलूँगा, मॉर्गेज नहीं बोलूँगा। तो फर्स्ट ईयर में जैसे अपन अपना खुद का शेयर है 20,000 रुपये, 20,000 अपन खुद पहले से डाउन पेमेंट जो किया था वो 20,000 रुपये, और बैंक ने दिए अपने को 80,000 रुपये। अब उन्होंने किस्तें कर ली कि भाई साल भर में अपन 10-10 हज़ार रुपये देते रहेंगे। तो एक साल बाद जो कंडीशन होगी कि भाई 10,000 अगर अपनों दे दिए तो 30 अपने और बैंक के कितने 70। फिर एक साल बाद और कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अपनों ने 10,000 और दे दिया तो ये हो गए 40,000 रुपये। बैंक के कितने बाकी है अब? 60,000 रुपये। मतलब अपना शेयर बढ़ता जा रहा है और बैंक का शेयर समय के साथ घटता जा रहा है। अब यह जो थर्ड ईयर वाली, जैसे अपन एक सिचुएशन ले लेते हैं कि तीसरे साल में अपना खुद का जो शेयर है वो 40 है, बैंक का 60,000 है। और अब अगर अपने को जैसे कुछ पैसे चाहिए, कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर कोई बाइक वगैरह खरीदनी है, कुछ भी करना है ना, तो अब अपने को जैसे उसके लिए भी लोन चाहिए कि भाई और लोन कहाँ से लाऊं मैं। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है भाई, अगर अपने को पैसा वैसा चाहिए तो या तो अपन इस घर को ही बेच दें। ये जो घर था 1 लाख रुपए में घर था, है ना। अब इस घर को भी या तो अपन बेच सकते हैं, या तो इस घर को बेच दें अपन। तो लेट से कि भाई 3 साल बाद इस घर की प्राइस हो गई 1.5 लाख रुपया, है ना। इस घर की प्राइस हो गई 1.5 लाख रुपया। 1 लाख का घर लिया था, 1.5 लाख में अगर अभी अपन बेच दें और बैंक का जो बाकी है 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये दे दें, तो 1.5 लाख रुपये में बेचें, बैंक का 60,000 रुपये दिया, तो अपने को 90,000 रुपये आज की तारीख में अपने को मिल सकता है हाथों हाथ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन अगर अपन चाहें कि भाई मेरे को घर नहीं बेचना है और मेरे को थोड़ा सा लोन मिल जाए कहीं से, मेरा काम हो जाएगा, तो उस कंडीशन के लिए अपने को हेल्प कर सकता है कैश आउट रीफाइनेंस। तो कैश आउट रीफाइनेंस के मतलब फाइनेंस के दम पे फाइनेंस, मतलब तुमने घर पहले ही फाइनेंस कराया था, अब तुम और फाइनेंस करा रहे हो। मतलब ये फाइनेंस किस दम पे हो रहा है? अब ये जो 40,000 रुपये तुम उस घर में ओन कर रहे हो, ये जो तुम्हारा शेयर है, इसके दम पे बैंक तुम्हें थोड़ा सा और लोन दे सकता है ना। तो उस चीज़ को कहेंगे अपन कैश आउट रिफाइनेंस। घर भी ना बेचना पड़े और नया लोन मिल जाए, उस कंडीशन है अपनी कैश आउट रिफाइनेंस। तो कैश आउट रिफाइनेंस क्या? इक्विटी का पैसा यूज़ कर पाना घर को बिना बेचे। ठीक है, तो तीसरी चीज़ फ़ायदा ये कि घर का कर्ज के लिए घर ही कोलेट्रल है। हाँ, घर के लिए तो घर ही कोलेट्रल था, और नया लोन जो अपन बाइक के लिए ले रहे हैं उसके लिए भी घर ही कोलेट्रल है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब ये काम कैसे करता है कैश आउट रिफाइनेंस, तो ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, लोन टू वैल्यू 80% है ना। ये जो शुरू में थी 20,000 अपना खुद का था, 80,000 बैंक ने लोन दिया था, तो लोन टू वैल्यू कितनी हुई? 80,000। 80,000 लोन, टोटल वैल्यू 1 लाख रुपया, तो लोन टू वैल्यू हो गई 80,000। ये देखना पड़ेगा ये जो इनिशियल से ही डिसाइड होती है या बैंक खुद से डिसाइड करता है, वो मेरे को लगता है शायद बैंक ही डिसाइड करता होगा कि लोन टू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। मतलब कि ऑब्वियसली तुम्हारा कुछ शेयर तो होना ही चाहिए मिनिमम, तो उस हिसाब से शायद ये डिसाइड होती होगी। बट लेट से लेते हैं कि इस केस में ये 80,000 80% है। ठीक है, और थर्ड ईयर में जाके तुम्हारी सिचुएशन आ गई है कि भाई लोन तुम्हारा बाकी है 60,000 रुपये का, और तुम खुद कितना ओन करते हो? 40,000 रुपये। ठीक है, 40%। अब कैश आउट रिफाइनेंस, तो कैश आउट रिफाइनेंस का ये फॉर्मूला है ना। जो जो भी लोन टू वैल्यू है तुम्हारी, यहाँ पर है अपने 80%, तो जो लोन टू वैल्यू ऑफ होम वैल्यू, तो ये 80% ऑफ होम वैल्यू। तो घर की जो वैल्यू है 1 लाख रुपया जो ओरिजिनल थी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये का 80%, 80,000 रुपये माइनस बैलेंस ऑफ मॉर्गेज। अब तुम्हारा कितना बाकी है थर्ड ईयर में? कितना बाकी है? 60,000 रुपये, है ना। तो ये 60,000 को माइनस कर दो, तो ये तुम्हें मिल जाएंगे 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये क्या चीज़ है कि ये 20,000 रुपये और बैंक तुम्हें कैश दे देगी कि भाई जाओ और बाइक ले आओ, मौज करो। तो अल्टीमेटली ये जो तुम्हें 20,000 रुपये का और लोन मिल जाएगा, तुम्हें रीफाइनेंस मिल जाएगा। तो सिचुएशन उसके बाद क्या हो जाएगी? 60,000 तुम्हारा कर्ज था, तो ये 60,000 रुपये, 20,000 का और लोन मिल गया तुम्हें, तो 60,000 और 20,000 टोटल वापस तुम्हारी मॉर्गेज हो जाएगी 80,000 रुपये।
तो अल्टीमेटली सीधी सी बात ये है कि जो पैसा तुमने किस्तों में दे दिया था उसको वापस उतना पैसा वापस तुम्हें लोन में मिल सकता है इस तरीके से। अब ये जो एक सिचुएशन और थी, ये जो प्राइस वगैरह बढ़ जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा और उसमें और कैलकुलेशन वगैरह हो सकती है कि भाई तुम्हारा प्राइस वगैरह बढ़ जाएगी और फिर और तुम्हें शायद ज़्यादा लोन वगैरह मिल जाए। तो बेसिक फंडा वही है कि भाई तुम्हारा जो इक्विटी में जो तुम्हारा शेयर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से तुम्हें और लोन मिल जाए, ये बेसिक सी बात है।